हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो के लिए और इसमें 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। लियो, ये जो रीडिंग है अब से इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज रहेगा और स्टार्टिंग में जो भी मैं मैसेजेस दूंगी वो जनरल मैसेजेस होने वाले हैं और उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना एक टाइम स्टैम्प दे दूंगी जहां पर जिनको सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग सुननी है तो वो इस पूरी रीडिंग को स्किप करके उस पर्टिकुलर टाइम पर लव रीडिंग को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला मैसेज ये है कि एक तो आपकी जो पोजीशन है सोसाइटी में, चाहे आपके वर्क प्लेस पर हो चाहे आपकी फैमिली में हो, कहीं पर भी पोजीशन आपकी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। कोई आपकी वैल्यू को खत्म नहीं कर सकता। आपका जो आई थिंक इस टाइम पीरियड में जो आपका सन है वो आपको हेल्प करेगा, एक तो सिक्योर पोजीशन पे बैठने के लिए, दूसरा जो भी माइंड से रिलेटेड काम है ना आप उनको बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर पाओगे। मीन्स जो भी लोग माइंड का स्पेशल यूज है, कैलकुलेशन है या फिर कोई भी लॉ से रिलेटेड काम करते हो आप में से जो भी लोग, वहां पर मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव ही सारे मैसेजेस दिख रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर स्टार्टिंग में एम्परर का आना और एंडिंग में जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का आना क्लियर शो करता है कि माइंड आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। आप जिस तरीके से किसी भी सिचुएशन को घुमाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग वो भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गिफ्ट तो मिल ही रहा है बिकॉज यहाँ पर गिफ्ट का कार्ड एम्परर के साथ आया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है आपका। अगर किसी के पास से पैसा अटका हुआ है तो वो भी छोटे छोटे अमाउंट में रिसीव होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको पैसा देगा, ठीक है, तो वो पैसा भी आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बट इस टाइम पीरियड में ट्रैवल करने से बचना। ठीक है, ये मैसेज मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज डिस्टेंट होराइजन का कार्ड ना डेविल कार्ड के साथ है और जब भी इस कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी कार्ड आता है ना तो वो पॉजिटिव नहीं माना जाता है। और मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा एक चेतावनी कह लूँ ये इसलिए दे रही हूँ बिकॉज जो भी ट्रैवल काम के पर्पज से ऑब्वियसली आप कर रहे हो ना वो मुझे नहीं लगता कि फ्रूटफुल साबित होगी। बिकॉज जिस इंसान की वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है कि अभी आप सेम एनर्जी पर वाइब्रेट नहीं कर रहे हो और अभी वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं एट एनी कॉस्ट, चाहे आप की तबीयत खराब हो या जबरदस्ती है कि भैया भेजना ही भेजना है, मतलब ऐसा कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। मुझे नहीं लगता आपकी अभी जो पार्टनरशिप है किसी भी इंसान के साथ, अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो चाहे वो बिजनेस में हो कहीं पर भी, वो अभी कुछ भी सही नहीं है। बिकॉज डेविल की एनर्जी होने का मतलब यही है, चाहे कितना ही परफेक्ट आपका पार्टनर क्यों ना हो, रिलेशनशिप क्यों ना हो, कोई सिचुएशन कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसका आउटकम थोड़ा सा ऐसा अजीब ही मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए ये है, फिर से सेम मैसेज रिपीट हो रहा है। कोर्टशिप का कार्ड मैजिशियन के साथ है। हो सकता है आपकी किसी न किसी इंसान के साथ इस टाइम पीरियड में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अगर आप चाहो तो उस लड़ाई को बहुत बढ़ा भी सकते हो और खुद से चाहो तो जो इंटेंसिटी है ना फाइट की उसको आप डिक्रीज कर सकते हो। अभी फिलहाल आप इतना ही कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत अजीब ही चल रहे हैं। मुझे कुछ भी, बस कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पॉजिटिव हैं जस्ट बिकॉज की एम्परर का कार्ड है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इसकी वजह से आपकी जो पूरी रीडिंग है ना फिर भी आपके लिए पॉजिटिव टर्न हो गई है। बाकी कार्ड्स नेगेटिव, डेविल का कार्ड है, उसके बाद कोर्टशिप का कार्ड आ गया, फिर पावर्टी का कार्ड है, फिर फॉल्स पर्सन का कार्ड है। तो यहाँ पर आप लोगों का जिस इंसान के साथ भी पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहे हो, भले बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हो तो आपका हो सकता है कि फैकल्टी जो भी आपको पढ़ा रही हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं या फिर आपको ही बार बार पॉइंट आउट करेंगे कि भाई आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर ऐसे ही कार्ड्स के कॉम्बिनेशन शो हो रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव इंसान हो सकता है जो कि नेगेटिव के तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोलूँगी कि बिल्कुल ही फेक इंसान है जो कि आपका फायदा नहीं करेगा। तो इस टाइम पीरियड में बच के रहने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपका जो सपोर्ट सिस्टम रहेंगी, अगर जो लोग मेल हो ना आपका सपोर्ट सिस्टम कोई फीमेल रहेंगी और एज में
अच्छी खासी होंगी, मतलब ऐसा नहीं कोई बच्चा, ऐसा नहीं है, कोई फीमेल आपसे सेम एज की हो सकती है, आपसे एज में बड़ी भी, ठीक है। और जो फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो कोई मेल ही प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर देखो आपको कोई इमोशनली जिस इंसान को आप जानते नहीं हो ना, वो इंसान कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा और कोशिश करेगा इन चीज़ों को बैलेंस करने की। बट अभी मुझे नहीं लगता आप किसी भी नए इंसान के साथ कोई भी काम करना चाहते हो, क्योंकि अभी अब यहाँ पर ना ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। और दूसरा, अभी जाना भी मत, अपना एक गार्ड आपको क्रिएट करके रखना है, सो दैट कि भले ही कोई इंसान अच्छा है बुरा है, आप प्रोटेक्टेड रहो ओवरऑल। और मुझे ये भी दिख रहा है बिकॉज आपकी खुद की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है ना, आपको कोई हर्ट नहीं कर पाएगा, बट हाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जरूर क्रिएट करते रहेंगे। अब नेक्स्ट मैसेजेस जो भी रहेंगे वो लव रीडिंग के रिगार्डिंग ही रहने वाले हैं। तो पहला मैसेज आपके लिए है कि जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर जो लोग मैरिड हो, उन लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव टाइम है। बिकॉज हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई ऐसी चीज आपको, या सीक्रेट ऐसा कोई रिवील हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है आप लोगों के इस सीक्रेट रिवील होने की वजह से ना आपकी फैमिली लाइफ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, और आपके घर में भी थोड़ा सा आप हंगामा कर सकते हो। तो देखो, अगर सीक्रेट कुछ भी रिवील हो रहा है तो मैं बस एक ही चीज बोलूंगी, बिकॉज आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो अपने पार्टनर को थोड़ा सा माफ करने की कोशिश करना। और दूसरा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि यहाँ पर ना मून के बाद पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है और किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पर आपको एक ही बात बोली जा रही है कि आप लोग ना एक दूसरे को समझने की कोशिश करना और एक बार फिर से अपने रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने की कोशिश करो। बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का आने का मतलब ही ये होता है कि आप फिर से किसी इंसान के साथ, मतलब जिसको आप जानते हो या रिलेशनशिप में रह चुके हो, उसके साथ फिर से अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना और एक चांस देना। नेक्स्ट मैसेज ये है, आप में से जो लोग सिंगल हो ना, और आपकी लाइफ में अगर कोई ऑफर आता भी है आप, और ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होने वाला, कुछ ही लोगों के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी प्राइड को वैल्यू देते हो, अपने वैल्यूज़ को एक मतलब एक अलग ही इम्पोर्टेंस है कि हमारा लव लाइफ ऐसी होनी चाहिए, अगर हमने किसी के साथ कमिटेड होना है तो हम इस तरीके से होंगे। मतलब जिनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती है ना, उन लोगों को इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा कमिटेड होने में या लोगों को अट्रैक्ट करने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, जस्ट बिकॉज कि आपका बात करने का तरीका लोगों को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली बात, आप बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव कर सकते हो कुछ लोगों के साथ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उन इंसान के साथ कुछ होना ही नहीं है। मतलब आपने अपने माइंड में पहले ही सेट किया हुआ है कि मुझे अभी फिलहाल जब तक मेरी कोई ये चीज़ फिनिश नहीं हो जाती तब तक मैं किसी के साथ कमिटेड नहीं होऊंगा। तो इस वजह से भी थोड़ी सी जो सिंगल लोग हैं वो यहाँ पर कमिटेड नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उन लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेज ये है कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। इवन आपके पार्टनर आपको प्रपोज भी कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने के लिए। और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट भी है, मतलब जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सिर्फ मैंने रिलेशनशिप की बात करी है, मैंने ये नहीं बोला कि मैरिड हो, ठीक है। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो उन लोगों के लिए भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों साथ में ही ग्रो करने वाले हो, इमोशनली और फाइनेंशियली भी। दूसरा, जो लोग अभी सिंगल हैं, ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप कुछ लोगों को अपनी लाइफ में अप्रूव नहीं करोगे, और वो भी यहाँ पर रीजन बीइंग आपकी लाइफ में जो इंसान अप्रोच कर रहा है ना, मेल हो या फीमेल हो, वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरा, वो जितनी स्पीड से आपकी लाइफ में आएंगे ना उतनी ही स्पीड से आपकी लाइफ को एग्जिट भी कर देंगे। और अभी आप में से कुछ लोग ना अभी फिलहाल इमोशनली कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करना चाहते हो, बिकॉज अभी आपको क्या लग रहा है कि मैं अपने ऊपर काम करूंगा, लेकिन इसकी वजह से आप ईगोइस्टिक होते जा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि सब लोगों को पनिश करना चाहिए उन्होंने जो भी गलत किया है, ठीक है। इस एटीट्यूड को चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है, बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कॉफिन के साथ आया है और जो कि 19 नंबर है, इसको कंबाइन करते हैं तो 10 आता है। तो एक साइकिल आपको कंप्लीट करनी है
ये जो चीज़ होनी थी ना वो आपकी लाइफ में प्री डिफाइन थी कि होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन इसमें अब पॉजिटिव चेंजेस आएंगे क्योंकि यहाँ पर 5 कैंडल्स हैं, वो भी वाइट कलर की। और वाइट कैंडल का होना और वाइट फ्लावर्स का होना या वाइट लाइट का होना शो करता है कि प्योरिटी। तो अभी फिलहाल आप अपने आप को इम्प्रूव करो और अपने आप को भी पॉजिटिव करने की कोशिश करो। दूसरा, जो लोग मैरिड हो और बेबी की प्लानिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि बेबी बर्थ के आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की विश लिस्ट है, वहाँ से कार्ड्स परचेज करके भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।